अगर शादी करना ही हर एक लड़की के ज़िंदगी का पर्पस होता तो शायद हर एक शादी करने वाली लड़की आज खुश होती। क्या सच में शादी करना एक लड़की को फ्रीडम देता है या फिर ज़िंदगी भर के लिए उसके पैरों में बेड़ियाँ? आइए एवरीवन, दिस इज मी प्रिया। आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि 23 की हो गई शादी कर लो, तुम्हारी घर की सबसे बड़ी बेटी हो शादी कर लो, अब तो तुम्हारा नौकरी भी लग गया शादी कर लो, अब तो करियर में भी तुम सेट हो गए शादी कर लो। ये नहीं बोलते कि किससे शादी कर लो, कहाँ शादी कर लो, या फिर अगर एक लड़की जिसने अपना करियर सेट किया हो, जिसने अपने ज़िंदगी में बहुत कुछ किया हो, अगर वो ये घर पे बोलती है कि उसे शादी भी शायद अपने मन से करनी है, तो वही लोग जो बोलते हैं कि शादी कर लो, वही लोग उसकी शादी के खिलाफ हो जाते हैं और इसे ज़िद में आके कि उस लड़की के मुंह से निकल कैसे गया कि उसने अपने आप से अपना पार्टनर चूज़ कर लिया, इसकी वजह से वो उसकी शादी कहीं ऐसे जगह कराएंगे कि जिसकी वजह से शायद उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। आज की जो कहानी है ये कुछ ऐसी ही होने वाली है। ये जो स्टोरी है ये भी मेरे एक सब्सक्राइबर की स्टोरी है। जो मोनिका होती है ना, ये 3 बहनें होती है और मोनिका के 2 भाई भी होते हैं। बट जो मोनिका के 2 बड़े भाई होते हैं एंड उनकी शादी भी हो चुकी होती है। बट जो मोनिका की दोनों दीदी होती हैं वो भी मोनिका से बड़ी होती हैं, तो मिला जुला के बस मोनिका ही घर में अकेली बचती है जिसको शादी करनी होती है, बट जिसकी भी शादी हुई नहीं थी। अब यहाँ पे जो मोनिका है ना वो 23 ईयर की हो गई है। अब 23 ईयर की मोनिका हो गई थी तो मोनिका के पेरेंट्स से ज़्यादा शायद मोनिका के रिश्तेदारों को, मोनिका के पड़ोसियों को मोनिका की शादी की चिंता थी कि अब तो तुम्हारी बेटी 23 की हो गई है, अब नहीं शादी करोगे तो कब शादी करोगे, उम्र बीत जाएगी, बच्चे नहीं होंगे, अब तो कौन सा इसको नौकरी करना है, तो अब इसकी शादी कर दो, घर के काम भी सीख गई है। ऐसे दुनिया भर के ताने मोनिका ने सुनना स्टार्ट किया। मोनिका के पापा को कहीं ना कहीं लगा कि हाँ ठीक है, लोग तो सही ही कह रहे हैं, मेरे दोनों बेटों की शादी हो गई, मेरी दोनों बेटियों की शादी हो गई, अब तो मोनिका की भी शादी करा देते हैं। बट कहीं ना कहीं मोनिका इज़ नॉट रेडी फॉर द मैरिज, बिकॉज मोनिका को ये था कि अभी ना उसको थोड़ा बहुत पढ़ाई वढ़ाई करना था एंड मोनिका का ये था कि उसे ना सरकारी टीचर बनना था, तो उसके लिए कुछ ऐसी डिग्री होती है जो कंप्लीट करनी पड़ती है। तो मोनिका वाज लाइक कि जब मेरा ना ये सब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं शादी कर लूँगी। मोनिका के फादर ने डिसाइड कर लिया था कि हाँ ठीक है, हम तो इसकी शादी कर रहे हैं और इसका करियर बने ना बने भाड़ में जाए, आई डोंट केयर। अब ये अपनी शादी जब इसकी हो जाएगी ना तो ये अपने पति के वहाँ जाके ही पढ़ाई लिखाई कर लेगी, हमको तो इसकी पढ़ाई लिखाई से कोई ज़्यादा लेना देना कोई मतलब है नहीं। फिर एक दिन मोनिका के लिए एक रिश्ता लाया जाता है। अब ये जो लड़का होता है ना ये वहीं का होता है जहाँ की मोनिका होती है, मतलब इसके घर से आई थिंक 10-12 किलोमीटर दूर उसका घर होता है। एंड वो लड़का बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकते, बट हाँ अब घर वाले लाए थे तो घर वाले कहाँ देखते हैं कि लड़का कैसा है, लड़का क्या करता है, कुछ नहीं। और वो भी अगर मैं आज के 10 साल पहले की बात करूँ तो ये सब कुछ था ही नहीं कि लड़के को देखा जाए, लड़के की सैलरी पूछी जाए, लड़का कैसा है इसके बारे में पता किया जाए। और 10 साल बाद क्यों, अभी भी लोग नहीं पता करते, अभी भी लोग यही करते हैं ना कि उनको तो सरनेम मैच करना है, अगर सरनेम मैच हो गया तो मतलब वो लड़का आपकी लड़की से शादी करने के लिए एलिजिबल है। बट अगर सरनेम छोड़ के वो लड़का आपकी लड़की को खुश रखता है, वो लड़का आपकी लड़की की सारी ज़रूरतें पूरा करता है, वो लड़का आपकी लड़की के सुख दुख में हर जगह ढाल बन के खड़ा होता है, पेरेंट्स को इस बात से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। बस पेरेंट्स को फ़र्क पड़ता है तो इस बात से कि आपका सरनेम जो है वो मैच होना चाहिए। एंड सेकंड, वो जो लड़का है वो आपके थ्रू नहीं, आपके पेरेंट्स के थ्रू आना चाहिए, तभी वो लड़का आपसे शादी करने के लिए एलिजिबल है। तो ये जो लड़की थी ना, मतलब ये जो मोनिका थी, इसकी भी शादी की कुछ ऐसी ही क्राइटेरिया रखी गई थी कि अगर इस क्राइटेरिया से वो लड़का पास हो जाता है तो उससे मोनिका की शादी हो जाएगी। अब ये जो बात है ये चल गई। अब ये हुआ कि ठीक है अब चलते हैं लड़की देखने के लिए कि लड़की कैसी है। एक हफ्ते बाद मोनिका एंड उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो वहाँ पे जाते हैं मोनिका को लेके, एंड जो लड़का होता है उसके घर वाले भी मोनिका को देखने के लिए आते हैं। तो सबसे पहले जब मोनिका को देखा जाता है ना वो सूट में देखा जाता है। सूट मतलब सूट में ऐसा देखा जा रहा है कि हाँ मोनिका के कहीं हाथ पैर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मोनिका को बोला जा रहा है मोनिका तुम चलो जरा चल के दिखाओ, मोनिका को बोला जा रहा है बेटा तुम अच्छे से बोल के दिखाओ। मोनिका की आंखें ऐसे ऐसे करके घूरी जा रही हैं। के बाद लड़का भी मोनिका को देखता है एंड देखने के बाद जो लड़के की मॉम होती हैं वो बोलती हैं कि बेटा तुम एक काम करोगी, तुम एक बार कमरे में चलोगी क्या हमारे साथ। तो मोनिका ने कहा कि हाँ हाँ ठीक है क्यों नहीं, और मैं चलती हूँ कमरे में। मोनिका कमरे में जाती है एंड रूम में ले जाने के बाद जो लड़की की मॉम होती है वो मोनिका से कहती है मोनिका तुम अपने सारे कपड़े उतारो। एंड शी वाज लाइक क्या,
कपड़े उतारो? तो बोलती हाँ, हाँ, कपड़े उतारो, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे बॉडी पे कोई स्कार्स है या फिर कुछ और है, तो हमें ना तुम्हारी बॉडी अंदर से देखनी है, उसके बाद ही हम शादी के लिए डन करेंगे। सो मोनिका के जो पेरेंट्स होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ, हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, और ऐसा तो होता है दिखैया में, तुम जाओ एंड ये चीज़ें करो। अब सोचो इतनी गलत चीज़ें, वो भी आजकल के टाइम पे, मतलब आज से 10 साल पहले, ये बहुत पुराना टाइम तो है नहीं कि जब लाइक ऐसा कुछ हो रहा था। सो मोनिका के पेरेंट्स भी इस चीज़ के लिए मोनिका को बोलते हैं कि हाँ, अगर तुम्हारे सास ससुर ये चीज़ बोल रहे हैं तो जाओ ये चीज़ करके आओ। मोनिका जाती है, उसके पूरे कपड़े उतरवाए जाते हैं एंड जो मोनिका की सास होती है वो मोनिका की पूरी बॉडी को देखती है। अब आप अज्यूम करो, मतलब मेरे पास तो इतनी इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मैं ऐसे किसी के सामने अपने पूरे कपड़े उतार दूँ, एंड वो मेरी बॉडी को 10 मिनट तक ऐसे घूर घूर के देखे, उतना उतना है नहीं मेरे पास भाई, और किसी के पास नहीं होगा। बट मोनिका ने ये सारी चीज़ें भी करा ली थी। उसके बाद मोनिका के घर वालों से, जो लड़के के घर वाले होते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ, हाँ, ठीक है, शादी फिक्स है और हमको आपकी बेटी पसंद आई है, हम शादी कर रहे हैं। एंड 6 महीने बाद वो एक डेट डिसाइड करते हैं कि इस डेट पे हम आपकी बेटी की, हमारी बेटी की शादी जो है वो हो जाएगी। इन सारी चीज़ों के बीच में एक चीज़ और था कि मोनिका की लाइफ में कोई था, और मोनिका की लाइफ में जो लड़का था वो मोनिका की कास्ट का था, और मोनिका के कास्ट का नहीं, वो लड़का मोनिका के रिलेशन का आता था। बस डिफरेंस इतना था ना कि वो जो लड़का था उसके पास उतने पैसे नहीं थे, उसके पास अपना घर वर नहीं था, बट वो लड़का जो है वो मोनिका से प्यार करता था। तो यहाँ पे मोनिका ने एक बार अपने पेरेंट्स से बोला था कि आप देखिए, और आपको शादी करनी, मेरे को उससे शादी करनी है। और वो लड़की की जो मॉम है वो भी आई थी मोनिका की मॉम के पास, और उन्होंने बोला था कि हमको आपकी बेटी को अपनी बहू बनाना है, जिस पे जो मोनिका की मॉम है वो साफ साफ मना कर देती हैं, ये बोल के कि आपके पास तो कुछ है ही नहीं, तो हम किस बेसिस पे आपकी बेटी से हमारे बेटे की शादी कर दें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जहाँ पे जो ये बात है ना ख़त्म हो गई थी, एंड मोनिका भी जो ये अरेंज मैरिज है ना इसको करने के लिए रेडी हो गई थी। क्यों रेडी हुई थी, क्या हुआ था, इसके बारे में कुछ नहीं पता, बट हाँ हुई थी रेडी। और फिर उसके बाद जब शादी फिक्स हो जाती है तो जो लड़का है वो मोनिका से बात करना स्टार्ट करता है। अब जब लड़का मोनिका से बात करना स्टार्ट करता है ना तो बड़ा स्ट्रेंज सा बिहेव करता है लड़का। वो उस लाइक कि तुम ये तुम वो, मतलब वो स्टार्टिंग से ही ना वो मोनिका को काबू में करने का ट्राई कर रहा था। मतलब वो लड़का ना हर चीज़ पे मोनिका को टोकता था। लाइक एक बार मोनिका ने बोला, मतलब लोग मजाक में बोलते हैं कि मोनिका ने कहा कि और देखिए ना, और लगता है आप मुझसे प्यार नहीं करते, और मैंने मेहंदी लगाई है, मेरी तो मेहंदी चढ़ी नहीं, जिस पे वो जो लड़का है वो मोनिका से झगड़ा कर लेता है एंड बहुत सारी चीज़ें सुनाने लगता है। मोनिका को ये बोलना कि तुम ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती, तुम शादी के बाद सूट नहीं पहन सकती, तुमको शादी के बाद तो गाँव में ही रहना पड़ेगा, मैं तुमको अपने साथ कभी नहीं लाऊंगा, अगर तुमको मन है तो शादी करो, तुम नहीं। बात बात पे अब्यूज़िव हो जाना, बात बात पे गंदी गंदी गालियाँ देना, ये सब वो जो लड़का होता है उसका रोज़ का रूटीन होता है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सारी बातें मोनिका ने अपने पेरेंट्स को नहीं बताई थी, ये सारी बातें मोनिका अपने पेरेंट्स को बताती थी कि मॉम, वो जो लड़का है वो काफ़ी अब्यूज़िव नेचर का है, वो मुझे बहुत ज़्यादा गालियाँ देता है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, एंड वो हमेशा ये भी कहता रहता है कि शादी के बाद भी ज़िंदगी भर मोनिका को गाँव में रहना पड़ेगा, एंड वो मोनिका को कभी अपने साथ लेके नहीं जाएगा। जिस पे अगेन मोनिका की मॉम का वही रिएक्शन होता है जो हर पेरेंट्स का होता है, कोई बात नहीं बेटा, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, अभी वो तुम्हें जानता नहीं है तो शादी के बाद ऐसा चलता है, तुम तो दिखने में भी खूबसूरत हो, तो वो लड़का तुमसे दूर रह ही नहीं पाएगा, एक बार शादी हो जाएगी तो तुम चल जाना दुनिया भर की चीज़ें करके। और ऐसे करते करते 6 महीने कब बीत जाते हैं एंड शादी का टाइम कब आ जाता है पता ही नहीं चलता है। वो लड़का आता है मुँह फुला के, पूरे शादी के रिचुअल में उसने मुँह फुलाया होता है, उसका कोई रिएक्शन नहीं होता है मोनिका की तरफ, एंड ये शादी हो जाती है। अब ये शादी हो जाती है ना तो जो चीज़ें होनी स्टार्ट हुई थी ना, जो मोनिका के साथ चीज़ें बुरी होनी स्टार्ट हुई थी ना, वो चीज़ें शादी के बाद स्टार्ट हुई थी। मोनिका पहले दिन अपने ससुराल में गई, एंड ससुराल में जाने के बाद मोनिका का जो हस्बैंड था उसने मोनिका से बोला कि सुनो, तुम बेड पे नहीं सो सकती, तुम्हें नीचे सोना पड़ेगा। बट मोनिका नहीं जवाब दे सकती थी और मोनिका चुपचाप नीचे सो गई। ये बेड पे सोने तक का नहीं था। मोनिका की जहाँ पे शादी हुई थी वहाँ पे जब वो लोग मोनिका को चाय वगैरह देते थे ना तो वो ब्लैक टी देते थे, मतलब वो दूध वाला चाय नहीं देते थे, मोनिका को ब्लैक टी देते थे खाने के लिए। जो मोनिका को पसंद था वो चीज़ें नहीं देते थे, जो चीज़ मोनिका को नहीं पसंद थी वो सारी चीज़ें देते थे। एंड 1 से 1.5 महीने के बाद ही शादी के जो मोनिका का हस्बैंड है वो जहाँ पे रहता था वो वहाँ पे चला गया। अब मोनिका उसको कॉल वगैरह करती थी ना तो वो काफ़ी ज़्यादा इग्नोर करता था कि
मतलब मुझे नहीं करना, मुझे नहीं बात करनी, ये है, वो है, दुनिया भर की चीज़ें हैं और ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। बट इसी के बीच में जो मोनिका है वो प्रेग्नेंट हो गई थी एंड मोनिका की प्रेगनेंसी भी चल रही थी। बट मोनिका की प्रेगनेंसी में भी वो मोनिका को इग्नोर कर रहा था। बट जब मोनिका ऐसे 6-7 मंथ की प्रेग्नेंट थी तभी पता चला कि वो जो है ना, मतलब मोनिका का हस्बैंड है, उसका ना वहीं पे, जहाँ पे वो कहीं पे रहता है, वहीं पे ना उसका अफेयर चलता है किसी से। मेरी तबीयत ख़राब है तो मैं बोल नहीं पा रही हूँ एंड मैं बीच बीच में स्टोरी भी भूल जा रही हूँ, बट यहाँ बताने का ट्राई करती हूँ। चलता है, दुनिया भर की चीज़ें हो रही थी। बट मोनिका सोच रही थी कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि 7 महीने की प्रेग्नेंट थी एंड अबॉर्शन भी नहीं हो सकता था। और अब होता तो क्या ही होता। तो मोनिका को लड़की होती है सबसे पहले, जिसके बाद मोनिका को लड़की हो जाती है। मोनिका की बेटी जो है वो 1 साल की हो जाती है। बट मोनिका का जो हस्बैंड है वो मोनिका से मिलने के लिए नहीं आता है। एंड अब 1-1.5 साल बाद, और हाँ, इन सब चीज़ों के बाद ही ना, जो मोनिका का हस्बैंड था वो जैसे ही जहाँ पे वो बाहर रहता था वो कमाने के लिए गया था, तो वो उसका ये था कि जब वो घर पे रहेगा तब वो मोनिका को ससुराल में रखेगा एंड जैसे ही वो घर से कमाने के लिए बाहर जाएगा वो मोनिका को उसके मायके छोड़ देगा। अब जो उसका हस्बैंड था ना, वो ऐसे आता था कि 1 साल में वो 15 से 20 दिन के लिए आ जाता था, और 15 से 20 दिन के लिए ही मतलब मोनिका जो है वो अपने ससुराल में रह सकती थी। अब आप अज्यूम करो कोई ऐसी लड़की जिसकी नई नई शादी हुई है, जिसको एक बच्चा भी हुआ है एंड वो बच्चा होने के बाद भी अगर कोई लड़की इतने महीने तक कंटिन्यू अपने मायके रहेगी एंड 11 महीने मायके रहेगी एंड 1 महीने ही बस वो अपने ससुराल में जाएगी, तो लोगों को, आसपास के लोगों को क्या लगेगा? यही ना कि मतलब उसकी शादी में कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही हैं। तो जिस पे ना मोनिका अपनी मॉम से भी बताती है कि मॉम ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ये है वो। बट अब वही था कि पहले तो इन्होंने कुछ किया नहीं, अब तो शादी भी हो गई थी, तो शादी के बाद भी ये लोग क्या ही कर सकते थे। उसके बाद जब चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई तो मोनिका के पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि अब हम जाके बोलेंगे और हम अपनी बात उठाएंगे। फिर जब मोनिका का हस्बैंड जो है वो अपने गाँव आया होता है, तो मोनिका के जो पेरेंट्स हैं वो मोनिका को लेके उसके गाँव में जाते हैं एंड अपने जो पॉइंट्स हैं वो रेस करते हैं। वो बोलते हैं कि देखो, और अब तो तुम्हें इसको ले जाना ही पड़ेगा अपने साथ में, अगर तुम इसके साथ नहीं ले जाओगे तो हम तुम्हारा इसके साथ डिवोर्स करा देंगे। तो जो मोनिका का हस्बैंड होता है वो कहीं ना कहीं डिवोर्स वाले उस पर राज़ी था। उसका ये था कि हम अपना बच्चा ले लेंगे, मैं अपनी बेटी ले लूँगा, और मैं इसको डिवोर्स तो पहले से ही देना चाहता हूँ, मैं तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता ये वो। बट मोनिका जो थी उसको था कि नहीं नहीं, मुझे डिवोर्स नहीं लेना है, मुझे इसके ही साथ जाना है। और या मोनिका ने ऐसा पता नहीं क्यों बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मोनिका को पता था वो टॉक्सिक है, मोनिका को पता था वो अब्यूज़िव है। जो इंसान अपनी पूरी फैमिली के सामने उसे गालियाँ दे सकता है, उसे मार सकता है, तो मोनिका को ये बात सोचनी चाहिए थी कि अगर वो उसके साथ अकेले रहती तो वो उसके साथ क्या ही करता। बट मोनिका अपने हस्बैंड के साथ, बहुत ज़्यादा कुछ हुआ था। इसके बाद मोनिका का हस्बैंड बोलता है कि जब वो डिवोर्स नहीं दे पाया तो वो उसको अपने साथ में ले गया। उसको साथ में ले जाने के बाद इन सारी चीज़ों का रिज़ल्ट ये आया कि आज के डेट में मोनिका के 4 बच्चे हैं एंड जो मोनिका का हस्बैंड है वो भी मोनिका के ही साथ रहता है अपने चारों बच्चों को लेके। एंड मोनिका और मोनिका के हस्बैंड का जो रिलेशन है उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं मोनिका के बच्चों पे भी पड़ गया है। एंड वही है कि बस एक ज़िंदगी चल रही है, कैसे चलेगी, कब तक चलेगी पता नहीं। और शायद आज भी मोनिका और उसके हस्बैंड एक दूसरे से इतना हेट करते हैं कि अगर ऐसा हो जाए कि पूरी दुनिया में ऐसा हो ना कि मोनिका एंड उसके हस्बैंड को कोई देख नहीं रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे की जान ले लेंगे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट फिर भी ये रिलेशनशिप है, फिर भी उनके 4 बच्चे हैं एंड या फिर भी अगर उनके मॉम डैड से बोला जाए तो वो यही प्रिटेंड करते हैं कि मोनिका की तो शादी हो गई है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। एंड कुछ चीज़ें मैं बोलना चाहूँगी कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो डर के मारे या फिर इसलिए कि लोग क्या कहेंगे, वो अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ ऐसे डिसीजंस, ऐसे फ़ैसले ले लेती हैं कि जिसका कोई सल्यूशन नहीं होता, और वो डिसीजन, उनका गलत डिसीजन की वजह से उन्हें ज़िंदगी भर पछताना होता है। सो डियर गर्ल्स, किसी और के बारे में सोचने से पहले, 4 लोगों के बारे में सोचने से पहले एक बार अपने आप से पूछा करो, अपने दिल पे हाथ रख के पूछा करो कि क्या तुम इस रिश्ते में कंफर्टेबल हो या नहीं। हाँ, मैं ये भी मानती हूँ कि कभी कभी लोगों के पास ऑप्शंस नहीं होते कि वो कहाँ जाएं, वो क्या करें, किसके साथ
क्या रहें कैसे नहीं रहे, बट इसके बाद भी अगर आपको ज़रा सी भी एक उम्मीद की किरण नज़र आती है तो आपको वहाँ जाना चाहिए। एंड ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने से अच्छा है कि आप ज़िंदगी भर सिंगल रहो। आप एक छोटी मोटी जॉब पकड़ लो एंड अपनी ज़िंदगी जब तक जी सकते हो जब तक जियो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब है 1 हफ़्ते से। अभी तो दवाई खा खा के मैं ठीक हूँ। एंड आज जन्माष्टमी भी है, सो व्रत भी है मेरा। बट यार ठीक है, हमारे भी ज़िंदगी चली रही है। मिलता है आपसे कल एक और वीडियो में। और हाँ, मैं Q&A वीडियो करने का सोच रही हूँ, तो आपके जो क्वेश्चंस हैं आप कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हो। चेक करते हैं Q&A वीडियो।